कहते हैं चामुंडा माता जी का ये जगह है। बिल्कुल आखिर में था। ये गए थे आप? ये इधर कई मंदिर है, एक ये है, ये इधर से मंदिर नहीं अपन बता दो रहे, मंदिर। ये अपन चले हैं शुरुआत इधर से। हाँ, लिखा होगा इसमें। इस एरिया में तो तुमको जाने नहीं दिया यार। ये बना नहीं था जो अभी हम देख रहे थे, ये बना था ना, इससे ध्यान आया। यहाँ तो तुमको जाने ही नहीं दिया। यहाँ से अपन ऐसे वापस। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर भारत का सबसे बड़ा किला मेहरानगढ़ फोर्ट देखने जा रहा हूँ। ये आ गया हूँ मैं मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री के लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर बैग वगैरह चेक होते हैं, गुटखा तंबाकू होते हैं, वो भी जमा हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एंट्री करते हैं। यह मेन गेट है जिसको जयपोल नाम से जाना जाता है, जो कि महाराजा मान सिंह ने जयपुर के विरुद्ध हुई विजय के उपलक्ष्य में इस गेट को बनवाया था। कहते जब जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने जोधपुर के महाराजा मान सिंह के खिलाफ चढ़ाई कर दी थी और पूरे जोधपुर नगर पर कब्जा कर लिया था, इसी किले को घेर लिया था। और इसी जयपोल के सामने रासोलाई तलाई और सिंगाड़ियों की भाकरी पर तोपों के निशाने लगाए और इस युद्ध में बहुत सारे वीर मारे गए, परंतु जयपुर की सेना इस किले का बाल भी बांका नहीं कर सकी और लास्ट में जयपुर की सेना को वापस भागना पड़ा। अब हम जिस गेट में होके घुस रहे हैं, जिसको बोलते हैं 1.5 कांगड़ा पोल या फिर लखन पोल भी बोलते हैं, ये टूटा हुआ गेट यहाँ पर रखा हुआ है। 1808 ईस्वी में हुए इस युद्ध की वजह से किले की दीवारों पर तोप के गोलों के निशान आज भी मौजूद है। और एक चीज बता दूं, ये 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये मेहरानगढ़ किला, जो कि भारत का सबसे बड़ा किला है और यह 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिर इसको ये कह सकते हो कि 1200 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है। और 1459 में राव जोधा द्वारा ये जो निर्मित विशाल किला है, इसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है। और मेहरानगढ़ किला 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारों द्वारा संरक्षित है। यहाँ तल पर चौकेला बाग है और 200 साल पुराने बाग को अभी दोबारा इसको ठीक से बनाया गया है, जिसमें सुंदर फूल, पेड़ पौधे सभी दिखाए गए हैं। फतेहपोल का निर्माण 1707 में महाराजा अजीत सिंह ने मुगल सेना पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। और हाथियों के किसी भी हमले को रोकने के लिए इसमें स्पाइक्स है, जो कि हाथियों का हमला भी झेल सकते थे ये गेट। और इस किले को आकर्षक बनाने के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर जोधपुर के कारीगरों ने अपनी शानदार शिल्पकारी का प्रदर्शन किया है। यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई, जो कि 73 मीटर है, उससे भी ऊंचा है। और दोस्तों, मैं आपको एक नई चीज़ बता देता हूं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो मेहरानगढ़ किले को टारगेट किया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस किले के ऊपर से पूरा पाकिस्तान दिखाई देता है। ये यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं। यह है लोहे पोल। यह किले का अंतिम द्वार है, जो कि परिसर के मुख्य भाग में लगा हुआ है। शाही परिवारों की महिलाएं अक्सर पति की मृत्यु की स्थिति में या विजयी दुश्मनी सेना द्वारा अपमान से बचने के लिए चिता पर खुद को जिंदा जलाकर सती होती थी। लोहे पोल के ये बाईं ओर जोहर करने वाली रानियों के हाथ के निशान है, जहाँ 15 से ज़्यादा रानियों की हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जोहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटनाओं से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानी और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जोहर कर लिया था।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लर्फ टीवी चैनल। मेरा नाम है देवेश तेकड़ा और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेहरानगढ़ किले का दिलचस्प इतिहास। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको सभी न्यू वीडियो आपको मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो गेट है इसका नाम है सूरज पोल और यहीं से हम राजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलो मैं तुमको बता देता हूँ कि मेहरान का नाम कैसे रखा था। मेहरान का अर्थ है सूर्य, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा था। गढ़ मतलब किला और मेहरान मतलब सूर्य। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग भी हुई है, जिनका नाम है द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा द डार्क नाइट राइजेस, द लॉयन किंग, द जंगल बुक, आवारापन, ऐसे बहुत सी मूवी की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ हाथी होदा। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इस पर चांदी की पॉलिश की हुई परत चढ़ी हुई होती है। इसके अलावा इसके ऊपर फूल लता की उभरी हुई आकृति यहाँ भी बनी होती है और ये हाथी होदा हाथी की पीठ के ऊपर रखा जाता था, जिसके ऊपर महावत या फिर राजा वगैरह बैठते थे। युद्ध में हाथियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, जैसे कि लट्ठों से तोपों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में। हाथी आदमी और घोड़ों को समान रूप से कुचल सकते थे और उनको उठाकर फेंक भी देते थे। हाथी अपने दांत और सूंड से तलवार को वहन करने में उपयोगी थे। वहन करने में मतलब तलवार को पकड़ के रखने, ले जाने में, करने में, वहन करने में। और हाथी और महावत के बीच का जो संबंध होता था वो बहुत महत्वपूर्ण और गहरा होता था। मतलब वो जैसे ही महावत बोलता वैसे उसको इशारों को समझना, उसके मार्गदर्शन दिशा निर्देश के अनुसार वो चलता था। और ये जो देख रहे हो आप होदा, ये राजशाही होते हैं जिस पर चांदी की परत लगी हुई है। और देखो पैर रखने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस बना हुआ है। और जो आगे जो ये नुकीली उठी हुई जो परत दिख रही है आपको, ऊंची उठी हुई, ये बचाव के लिए है। और पीछे जो बैठने का जो छोटा भाग दिख रहा है जो कि राजा के बॉडीगार्ड के लिए होता था। और ये जो होदा देख रहे हो चांदी का अमूल्य व अद्भुत होदा है, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां ने 1657 में महाराजा जसवंत सिंह को विशेष सम्मान सूचक चिन्ह के रूप में दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ पालकी खाना में और आपको मैं बढ़िया पालकी दिखाता हूँ, जो कि उच्च वर्ग की महिला यानी कि VIP महिलाओं के लिए लोकप्रिय साधन था। और ये जो छोटी पालकी होती है उनको डोला या डोली कहते हैं। एक पालकी को ढोने के लिए 8 वाहक होते थे, जिसमें 4 वाहक पालकी ढोते और 4 विश्राम करते थे। और इन वाहक को मेहर कहा जाता था, जिनको पूर्वी भारत से ही बुलाया जाता था। ये जो बंद वाली पालकी है ये रानी की होती थी और ये जो खुली हुई पालकी है वो राजा की होती थी, लेकिन जो मैक्सिमम लंबी दूरी की पालकी हमेशा बंद और ढकी हुई होती थी। ये जो आपको पालकी दिख रही है ये देखिए लोहे या लकड़ी की बनी हुई है और जिन पर हाथी दांत, सोने, चांदी और बेशकीमती पत्थर से बनी हुई है। और आपको दिख रही होगी कि इनकी जो पालकी है इन पर देवी देवता, पशु पक्षियों की चित्रकारी भी बनी हुई है। और ये जो पालकी ढोने के लिए सेवक या मेयर होते थे, इनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी पालकी ढोने के लिए, ताकि अंदर बैठे राजा या रानी को झटके ना लगे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, devesh.tekda। इस किले को सही घूमने का समय सर्दियों का रहता है, क्योंकि सर्दियों में मौसम ठंडा रहता है, जो कि अक्टूबर से मार्च का महीना होता है। और किले का जो समय मैं बता दूं, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का रहता है। ये जो आप वाइट कलर की कुर्सी देख रहे हो, यहाँ पर राज तिलक होता था और यह आखिरी राज तिलक गज सिंह का हुआ था। महाराजा हनुवंत सिंह जी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, तब उनके 4 साल के बेटे गज सिंह जी का राज तिलक यहीं पर हुआ था और राजा बनाए। ये जो सब जाली झरोखे देख रहे हो सब हाथ से बनाए हुए हैं। इसमें हवा अंदर बाहर होती रहती और सूरज की किरणें आती, इसलिए जालियां बनाई गई है छोटी छोटी। और रानी बैठकर इनमें से चौक में होने वाले सब प्रोग्राम देख लेती थी, लेकिन नीचे से कोई भी रानी का फेस नहीं देख पाता था, क्योंकि उस समय पर्दा पड़ता रहती थी। इस वजह से ये सिस्टम वहाँ पर चलता था। और यह है तोरण, जो कि हिंदू धर्म में विवाह के दौरान
तोरण को दुल्हन के घर के मेन गेट पर लगाते थे और जब दूल्हा घर में एंट्री लेता था तो उससे पहले तलवार से इसको 7 बार छूता था तोरण को। और भगवान गणेश जी की मूर्ति शुभ शुरुआत करती है और 20वीं शताब्दी में हिंदू प्रथा के अनुसार दूल्हा व दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही वो एक दूसरे को देखते थे। इस किले की नींव चरण जाति के ऋषि की पुत्री श्री करणी माता ने रखी थी। ये जो तलवार है ये महाराजा अजीत सिंह की तलवार है जिस पर लिखा हुआ है श्री माताजी सहाय श्री अजीत सिंह है। इसका मतलब है माता भवानी हमेशा अजीत सिंह जी के साथ है। बहुत बड़ा शस्त्र खाना है यहाँ पर जोधपुर के फोर्ट में। ये महाराजा अभय सिंह जी की तलवार है जिस पर त्रिशूल बन की आकृति बनी हुई है और इस पर लिखा हुआ है श्री महामाई जी श्री हजूर राज राजेश्वर महाराज धीराज छत्रपति श्री जी अभय सिंह जी। ये जो तलवार देख रहे हो आप यह 1605 ईस्वी की तलवार मुगल बादशाह अकबर की है जिस पर लिखा हुआ है जुल जल जलाल। और यह जो आप तलवार देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ तोता मुखी तलवार है पर ऊपर काटुब कुरान के रूप में लिखा हुआ है खुदा की जीत के नजदीक, नीचे सरकार मीर मुराद अली खान तालपुर लिखा है। यानी कि 1828 ईस्वी की इस तलवार पर यह लिखा है अली जुल्फिकार की तलवार के साथ दोनों दुनिया में मदद करेंगे। ये यहाँ पर सुंदर सुंदर तलवार है और ये मूठ है, ये तलवार है सोने के पानी से इस पर पॉलिश हो रखी है तलवार पर। यह शेर मुखी मूठ है जो कि बहुत ही शानदार इस पर चित्रकारी हो रखी है शेर की। शेर हाथी आदि चित्र बने हुए हैं इस तलवार के ऊपर। बिल्कुल नुकीली तलवार है। यह आपका देवेश तेकड़ा मैंने यहाँ पर फोटोशूट करवाई। और यह टोप है इसके साइड में ये जाली लगी हुई है गर्दन बचाने के लिए। ये शेर मुखी फौलादी नाल है। ये अंकुश जो मैंने आपको दिखाया अभी सामने नाक बचाने के लिए इस पर नुकीली लगी हुई है पतली पहनी हुई पत्ती और जाली लगी हुई है गर्दन बचाने के लिए। यह ढाल है जिस पर सूती कपड़ा से बनी हुई है, ये चमड़े की है ये। और ये छोटी कटार है जो कि कमर में रख लेते थे या फिर जूतों में छुपा रहे थे। ये चुस्की है शराब का पानी या अफीम वगैरह के पानी पिलाने के लिए महिला बनी हुई है जिसने मुसाफा पहन रखा है अपने सर पर। ये पानदान है पान वगैरह के लिए। और ये कलश है, ये चौपड़ा, ये कलमदान, ये भी पानदान है। देख सकते हो सुंदर सुंदर यहाँ पर रख रखे हैं सजाकर। इस तरह यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो पुराने समय की जो राजा महाराजा यूज में लेते थे। ये सब पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा यूज में आते थे। ये सब बर्तन अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। ये सुराही देख रहे हो आप, भिन्न प्रकार की सुराही है। और भी यहाँ पे आइटम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये राई का बाग रेलवे स्टेशन का मॉडल है। भारत में ट्रेन 1853 में आ गई थी और मारवाड़ में 1882 में। और ये हरे कलर का शाही सूती ड्रेस है जो कि राजा महाराजाओं के लिए होती थी। ये जेवर के बक्से पर लगाने के लिए ताला है और जो कि बहुत ही गजब ताला है और सिक्योरिटी के पर्पस से कोई भी इसको खोलने में नाकाम रहता था। और ये बाकी ये सिक्के हैं मारवाड़ी सिक्के जिनको आप देख सकते हो। अलग अलग तरीके के सिक्के हैं। ये चांदी की बनी हुई गणगौर माता की मूर्ति है जो कि पार्वती माता का ही अवतार माना जाता है। सुहागिन महिलाएं होती है वो पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्या होती है वो अच्छा पति मिले उसके लिए गणगौर माता की पूजा करती है। यह कांसा की मूर्ति के रूप में तोप है जिसका मगरमच्छ जैसा मुंह है और जंगली सुअर के शरीर को दर्शाया हुआ है। इस पालकी को महाराजा अभय सिंह जी ने गुजरात के अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खान को हरा कर लाए थे। राजस्थान के जोधपुर और मेहरानगढ़ किला की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक है। जब
राव जोधा जी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राज्य खोना पड़ा, तब वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे और 1453 ईस्वी में उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने थे। मंडोर पर अधिकार करने के बाद उनको लगा कि यह किला मारवाड़ की राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है और यह किला उनके पूर्वज राव चूड़ा जी ने 1394 में जीता था और राव जोधा ने खुद के नाम पर नया शहर व किला बनाने की सोची। फिर राव जोधा जी ने राजस्थान की मसूरिया पहाड़ी पर किला बनाना प्रारंभ किया तो वहां पर उन्हें किसी बुरी बात की आशंका होने लगी। इसी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालकनाथ जी की गुफा में जाकर उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने राव जी को कहा कि किला इस पहाड़ी पर नहीं बनाकर वे कहीं और बनाए। उन्हीं दिनों राव जी इन पंच टेकरिया पर किला का निरीक्षण करते हुए वर्तमान सिंगोड़िया की बाड़ी के पास के क्षेत्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते हुए देखा। तो राव जी ने उसी क्षण सोच लिया कि वे किला इसी पहाड़ी पर बनाएंगे। आज भी यह स्थान सिंगोड़िया की बाड़ी क्षेत्र के नाम से मशहूर है और कभी इसी स्थान पर मतलब शेरों की गुफाएं हुआ करती थी। चलिए अब आपको ऊपर ले चलते हैं हम और भी चीजें दिखाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की। देखिए कितना बड़ा फोर्ट है, इसीलिए इसको भारत का सबसे बड़ा फोर्ट कहते हैं। ये सामने आपको दिख रही है राजा की ड्रेस थी और ये तंबू और कालीन है। जब राजा शिकार पर जाते थे या कभी बाहर जाते थे तो कालीन बिछाने के लिए और तंबू ये ऊपर तंबू और कालीन होता था राजा के लिए। ये सुंदर महल जो आप देख रहे हो शीशों से जड़ा हुआ ये शीश महल है। यहाँ पर अगर एक मोमबत्ती लगा दी जाती है तो 100-200 मोमबत्तियां एक साथ जलती हुई दिखाई देती थी। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का बेडरूम था और यहाँ पर कई सजावटी पैनल आप देख रहे हो। भगवान ब्रह्मा, शिव, पार्वती और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण आदि देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। अब इस महल को उत्तराधिकारी राजाओं ने मेडिटेशन रूम यानी कि ध्यान कक्ष और पूजा कक्ष के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। यह राजा महाराजाओं की पोशाक है, उनके पुत्रों की पोशाक है और यह घाघरा ओढ़नी है जो कि रेशम के धागों से बनी हुई है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट महल की ओर। राजा महाराजाओं के इतने सारे महल थे कि आप देखते देखते ही परेशान हो गए होंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले आया हूँ फूल महल में और इस फूल महल को महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। इस फूल महल की छत इतनी सुंदर है कि इसको नजर नहीं लगे इसलिए काले धागे के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए हुए हैं। इसकी छत पर आप देख सकते हो कि सुंदर फूल, पत्तियां, राज परिवार की फोटो, कुल देवी देवताओं का सोने के काम से चित्रित किए गए हैं। महाराजा तखत सिंह जी के 10 में से 9 राजकुमारों का चित्र भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनमें से 36 राग रागिनियों की चित्रकारी भी यहाँ पर है। भगवान द्वारकानाथ जी का सुंदर चित्र बनाया हुआ है। इसी फूल महल में दरबार लगता था यहाँ पर और डांस महफिल होती थी, इसीलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। इसके जो कांच दिख रहे हैं ये बेल्जियम से मंगवाए हुए हैं। दोस्तों इस किले को श्रापित किला भी कहा जाता है। महाराजा राव जोधा जोधपुर में एक राजसी पहाड़ी के पास आए, उसमें से एक राजसी किला बनाने का फैसला किया। उन्होंने दृढ़ मन से अपने आदमियों को आदेश दिया कि वह पहले पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को हटाकर उनकी इच्छा को पूरा करें और फिर अपने सपनों को जो किला है, सपनों का किला, उसकी नींव का निर्माण करें। तब एक संत को छोड़कर सबने वो जगह खाली कर दी थी। जिस संत ने वो जगह खाली नहीं की उस संत को चिड़िया वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह पक्षियों को खिलाने और उनकी देखभाल करने में प्रसन्न था। राजा के शासन के आदेश से भी वो परेशान होकर संत ने राजा को श्राप दे दिया
और उसने कहा कि यदि वह पहाड़ी पर अपने सपनों का महल खड़ा करता है तो उसका राज्य बार बार सूखे से प्रभावित होगा। यह भयानक श्राप सुनकर राजा चौंक गए और राजा ने चिड़िया वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा मांगी। तब संत अपने शब्दों को वापस लेने में असमर्थ थे, वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन संत ने श्राप को बेअसर करने का एकमात्र उपाय दिया राजा को कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर अपनी इच्छा से जिंदा दफन होना पड़ेगा और अपना जीवन दान देना पड़ेगा। तब राजा ऐसा इंसान कोई ढूंढ नहीं पाए। तब एक राजा राम मेघवाल नाम के एक नेक और दिमाग वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से आगे आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस प्रकार राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। और जहां पर राजा राम मेघवाल ने महान बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले की जगह पर उनकी कब्र के ऊपर एक बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया था। और इस प्रकार राजा राम के परिवार को भी राजा ने देखभाल करने का वादा किया और अपने पूरे वादे पर खरे उतरे थे। ये पूरा शस्त्र खाना है जहाँ पर राजा महाराजाओं के तलवार, ढाल, सभी अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। जिन पर हर तलवार पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखा आपने शस्त्र खाना जिस पे काफ़ी सारे हथियार, तलवारें रखी थी। अब हम आपको ले चलते हैं एक और शानदार महल की ओर। यह तकत विलास है जो कि महाराजा तकत सिंह जी ने बनवाया था। इसी तकत विलास में महाराजा तकत सिंह जी रहते थे। जोधपुर शहर को ब्लू सिटी नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि नीला रंग दीमकों को भगाने में मदद करता है। ऐसा कहा जाता है कि दीमक ने शहर में विभिन्न प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए इन कीड़ों से अपने घरों को बचाने के लिए शहर के निवासियों ने अपने घर को नीले रंग से रंग दिया है। और यह रंग दो चीज़ों का संयोजन है, कॉपर सल्फेट और चूना पत्थर, जो कि कीड़ों को दूर रखता है और साथ ही एक शांत प्रभाव भी देता है। इसलिए आके लोगों का यह कहना है कि ऐसा कहना गलत होगा कि नीला रंग सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ के नीले रंगों में अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। दूसरा यह सबसे बड़ा कारण है कि शहर के कई बड़े लोगों का मानना है कि नीला रंग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस ग्रह को बचाने के लिए समुद्र मंथन के समय हलाला नाम का बेहद खतरनाक जहर पिया था, जिससे उनके शरीर को नीला कर दिया। और उसी समय से उनके अनुयायी नीले रंग को शिव और पवित्र रंग से जोड़ते हैं, इसलिए उनके घरों को नीले रंग से रंग दिया, जिसकी वजह से इस शहर का नाम ब्लू सिटी पड़ा। शहर में रहने वाले कुछ लोगों का मानना यह भी है कि नीला रंग राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी के दौरान घरों को ठंडा रखने में भी मदद करता है। और यहाँ गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है। और नीला रंग सूर्य की किरणों को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, इसीलिए नीला रंग उनके घरों को पोत दिया जाता था। इससे बहुत सारे कारण है जिस नाम से ब्लू सिटी नाम से जाना जाता है जोधपुर शहर को। मोतियों का महल, मोतियों की चमक को प्रदर्शित करने वाला एक सुंदर कक्ष। मोती महल को पर्ल पैलेस भी कहा जाता है, जो कि किले का सबसे बड़ा कमरा है। यह महल राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया, जहां वे अपनी प्रजा से मिलते थे। और यहाँ रानियां अनदेखी बैठकर कोर्ट की कार्रवाई सुनती थी, मतलब ऊपर जो जाली झरोके हैं उनमें बैठकर कार्रवाई सुनती थी।
और क्या फैसला होता था वो सब सुनती थी। लेकिन कोई भी नीचे से रानियों को नहीं देख सकते थे, क्योंकि इनकी जो जाली होती है वो बहुत ही छोटी होती है। रानी जरूर देख सकती थी, लेकिन रानी को कोई नहीं देख सकता था। उस समय पर्दा परंपरा होती थी, कोई भी रानी की शक्ल नहीं देख सकता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको जनानी डोली के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर राजमाता, रानी और राजकुमारियाँ व पासवानियों का निवास होता था। यहाँ पर केवल राजा या फिर उनके करीबी संबंधियों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ पर आप इन जाली झरोखों को देख सकते हो, कितनी खूबसूरत तरीके से इनको डिजाइन किया गया है और इनके पत्थरों को तराशा गया है। इन जालियों का महत्वपूर्ण उपयोग ये भी है कि इसमें होके वेंटिलेशन हो सकता है और इजीली सूर्य की किरणें इसमें होके प्रवेश कर सकती है महल के अंदर। उसी प्रकार इन जाली झरोखों को डिजाइन किया गया है। यहाँ से आप सामान खरीद सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो सामान खरीद सकते हो। किले के अंदर ये राठौरों की कुलदेवी माता नागनेशी माता का मंदिर है। जोधपुर के इसी किले में 2008 में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। 2008 में हुआ यह हादसा कौन भूल सकता है। रूह कांप जाती है जब इस हादसे के बारे में सोचते हैं। लगभग 216 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस भगदड़ के दौरान मेहरानगढ़ किला दहल उठा था। भगदड़ इतनी भयंकर थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, कोई पैरों के नीचे कुचल रहा है और इस चीख पुकार के बीच किले की दीवारें दहल उठी थी। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला चल रहा है। चलिए अब अंदर एंट्री करते हैं। ये जो आप बड़ी कढ़ाई देख रहे हो, इसी के अंदर खाना बनाया जाता था, सब्जी वगैरह बनाई जाती थी। और ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आप छोटे छोटे कमरा देख रहे हो, जो तोप चलाते थे वो इन्हीं कमरों के अंदर रहा करते थे। ये जो तोप रखी है यहीं से निशाना साधा जाता था। पूरे जोधपुर शहर पर यहाँ से नज़र रखी जाती थी और यदि कोई भी दुश्मनी सेना किले की ओर बढ़ रही है या अटैक करने का सोच रही है, यहीं से तोप से हमला कर दिया जाता था। कोई भी इस किले की ओर बढ़ने से पहले 10 बार सोचता था। इन तोपों की मार क्षमता बहुत ही अधिक होती थी। अब हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं चामुंडा माता के मंदिर की ओर, जो कि 2008 में यहीं पर भगदड़ हुई थी। कि ये आप जो देख रहे हो ना, ये खिसलनी, मतलब वहाँ पे माता जी तक जाने का ये रास्ता ढलान वाला, यहीं पर वो भगदड़ हुई थी। और अब ये नया रास्ता बना दिया जेंट्स के लिए अलग सीढ़ियों से होके, जो आप वो थोड़ी ढलान वाला रास्ता है। कोई लोग कह रहे थे कि मतलब नारियल वगैरह फोड़े तो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा पानी वगैरह हो गया था, उससे भगदड़ हो गई थी। कोई किसी ने बोल रहा कि कुछ और अफवाह फैला दी, तो इस वजह से भगदड़ हो गई थी। लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला, चल ही रहा है वो मामला, अभी तक चल ही रहा है। और ये मैं आ गया हूँ देवी जी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता जी राव जोधा जी की प्रिय मूर्ति थी, जिन्होंने 1460 में मंडोर के पुराने केंद्र से उनकी प्रतिमा लाकर मेहरानगढ़ में स्थापित की थी। माता जी चामुंडा मंडोर के शासक के कोल देव बने। वह शाही परिवार और अष्ट की देवी थी। 2008 में हुए उस हादसे के दौरान मैं गेट तक तो पहुंच गया था। हम हॉस्टल में रहते थे, लेकिन हमारे सर ने मना किया था कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक आप एंट्री मत करना। वो क्या है, एक बंदा हमारे हॉस्टल में लेट हो गया था, उसको लेके आ रहे थे। और जैसे ही हम गेट पर पहुंच गए थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ 5 मिनट का फासला रह रहा था और जैसे ही वो पहुंचे तब तक इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, काफ़ी सारी एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी। उस वजह से हम फिर वापस लौट गए थे और जैसे ही हम लौटे उस समय तक काफ़ी
वहाँ पे मौत हो चुकी थी। यदि हम उन सर का इंतज़ार नहीं करते और सिर्फ 5 मिनट पहले यदि वो आ जाते तो हम भी अंदर होते और क्या होता। यह माता जी का चमत्कार ही है कि आज हम सकुशल हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना। थैंक यू गाइस, और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको वीडियो।